गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको पास फिर से हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसके पहले हमने आपको बताया था, घड़ी बताया था, कैलेंडर बताया था, 2 टॉपिक आपको पढ़ाए थे। आप लोग अच्छे से देख लिया होगा। आज एक आपके पास नया मिलते हैं, पासा आते हैं। पासा देखा होगा। पासा जैसे हम लोग जब आपके पास खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी खेलते थे, तो वो पासा कहलाता था। जैसे अगर पासे की बात करते हैं तो कुछ आपके पास ऐसा मिलता है, देखा होगा शायद। अगर आप देखोगे तो पासा का कुछ ऐसा रूप होता है आपके पास। इसमें आपके पास नंबर मिलते हैं 1, 2 और 3। अगर ये आपके पास एक पासा मिलता है, जैसे हम लोग खेलते थे, जब लोग खेलते थे तो उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 1 से 6 तक नंबर होते थे। 1 से 6 तक नंबर में हम क्या करते थे, जैसे हम लोग पासा जब खेलते थे तो ऊपर अगर 1 आ जाता था तो बताओ भैया नीचे क्या होता था। नहीं, ऊपर 1 आता मतलब पाव होता था, तो नीचे क्या होता, तो भैया नीचे उसके कितना होता था, 6 होता था। तो इसका मतलब है अगर ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे कितना होगा, 6। जब लोग खेलते थे तो ऊपर अगर 2 आ जाता है तो नीचे कितना होता था, 5। अगर ऊपर भैया 3 आ जाता था तो नीचे कितना होता था, 4। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास पासा, अगर ऊपर जो भी सतह होगा और जो नीचे सतह होगा, वह एक दूसरे के विपरीत सतह होती है। वह एक दूसरे के विपरीत सतह होती हैं। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जो पासा होता है, जैसे हम लोग जो पासा देखते हैं तो पासा आपके पास 2 प्रकार का मिलता है। पहली बात अगर आप देखो तो एक आपके पास मानक पासा होता है, एक आपके पास मानक पासा होता है और एक आपके पास सामान्य पासा होता है। एक मानक पासा होता है और एक आपके पास सामान्य पासा होता है। पहली बात करते हैं, जैसे मानक पासा क्या होता है। जैसे हम लोग जो पासा खेलते थे वो कौन सा पासा होता था, मानक पासा होता था कि सामान्य पासा होता था। अब देखो उसमें क्या होता था, जब हम लोग खेलते तो ऊपर 1 आता, नीचे कितना आता था, 6। अगर मानक पासा की बात करते तो हम लोग खेलते थे मानक पासा, क्योंकि मानक पासा के विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 6 होता है। विपरीत अंकों का योग कितना होता है बेटा, 7 होता है। सॉरी, कितना होता है, 7। अगर ऊपर 1 आएगा तो नीचे कितना आएगा, 6। अगर हम आपके पास बता देते हैं, अब आपके पास अगर हम एक पासा बनाते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास उसमें से क्या क्या, किसका विपरीत कौन सा निकल कर आएगा। पहली बात आते हैं, एक ये ले लेते हैं पासा, एक आपके पास ये ले लेते हैं पासा, 2 पासे लेते हैं। इसमें नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3। इसमें डाल देते हैं 1, 2, 5। 2 पासे लेते हैं। अब देखो जब भी सिंगल पासा की बात करेगा, सिंगल पासा देगा, जब हम पासा पढ़ेंगे तो 2 पासे के जो टाइप्स मिलेंगे वो आपके पास इतने प्रकार मिलेंगे। कभी कभी जब आपके पास 1 पासा देगा, दूसरा आपसे पूछेगा जब 2 पासे देंगे, तीसरा आपसे पूछेगा 2 से अधिक पासे देंगे, 2 से अधिक पासे देंगे। चौथा आपके पास देगा खुला पासा होता है, कहता खुला पासा देते हैं, खुले पासे में जो बंद करते हैं। और इसी में आपके पास अगर इसी में कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपके पास रिक्त वाले पूछ लिए जाते हैं, यह रिक्त पासा दिया जाता है, उसमें से पूछ लिया जाता है। और अगर आप देखो तो कुछ आपके पास लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज बेस पे जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से अलग बात होती है, लेकिन हमें पढ़ना होता है जब 1 पासा देगा तो मानक और सामान्य की बात करते हैं। जब 2 पासा देगा, 2 पासे में आपके पास 3 टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। 2 पासे में कितने टाइप से, 3 टाइप के क्वेश्चन है। 2 पासे की जब बात करेगा तो 2 पासों में 1 सतह समान होगी, फिर दूसरा होगा 2 पासों में 2 सतह समान होगी, फिर दूसरा होगा कि 2 पासों में तीनों सतह असमान होंगी। तो इसमें आपके पास 3 टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। और जब 2 से अधिक पासे देते हैं, 3 पासे दे या 4 पासे दे, लेकिन 4 से कभी भी ज़्यादा पासे नहीं देता है। खुला पासा देता है, खुले पासे में 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। एक आपके पास कहता है एक पासा देता है, उसको कहते हैं बंद करेंगे, कहते हैं बंद करने से कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। और एक आपके पास रिक्त होगा, आपके पास एक खाली जगह छोड़ देंगे, तो खाली जगह छोड़ देंगे तो वो आपको कराते रहेंगे बीच बीच में क्वेश्चन। और एक आपके पास लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन होता है, जो आपके पास इस समय पैटर्न आता है। पहली बात करते हैं, तो भी आपके पास पासे में पूछता है तो जब भी हमको ये 3 सतह दिख रही हैं, तो जो 3 सतह इनके कहाँ होंगी, पीछे। अगर मान लो 1, 2, 3 दिख रहा है तो 4 और 5 और 6
इनके कहाँ होंगे, पीछे। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कौन किसका विपरीत होगा, कौन सतह किसके पीछे होगी, बस इतना ज्ञात। अगर एक ऊपर है तो इसके पिछली वाली सतह पे कौन सी सतह होगी, अगर 2 इधर दिख रहा है तो इसके पीछे वाली सतह पे कौन सी सतह होगी, 3 दिख रहा है तो इसके पीछे वाली सतह पे कौन सी सतह होगी। अब बात करते हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं। पहले टाइप में आते हैं आपके पास, जब आपके पास एक पासा देता है। पहली कंडीशन है, अगर हम मान लेते हैं, कहता है जब एक पासा देता है, एक पासा देगा, जब एक पासा देता है, जब एक पासा देता है, तो जब एक पासा देता है तो उसमें से क्या होता है भाई, देखना, जब भैया एक पासा देगा तो एक पासा देगा तो एक पासे में आपके पास मानक और सामान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मानक और सामान। तो पहली बात करते हैं, जब मानक पासा की बात करते हैं तो अब देखो हमें ये आपके पास एक ये फिगर दे देगा, एक ये फिगर दे देगा। अब हमें ये डिसाइड करना है, अब हमसे पूछ लेगा भैया बताओ 2 का विपरीत क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं डिसाइड करते कौन सा मानक है कौन सा सामान है। तो पहले थोड़ी बातें सीख लेते हैं। कहता है मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। इसे लिख देते हैं। कहता है मानक पासा वह पासा होता है जिसकी दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है, वह क्या कहलाता है भैया, मानक पासा। जैसे अगर इसके फलक देखें, एक है फलक तो हम 1 के साथ 2 जोड़ दें, क्या 3 मिला, 2 के साथ 3 जोड़ दें 5 मिला, 3 के साथ 1 जोड़ दें 4 मिला। तो भैया यहाँ पे कहीं भी 7 मिला नहीं मिला। अगर 7 नहीं मिलेगा तो वह कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। दूसरी बात आते हैं, कहता सामान पासा वह पासा है जिसकी 2 फलकों का योग 7 होता है। 2 फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। पहला मानक पासा कहता मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है। सामान पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। अब देखो, अगर आपके पास कोई भी 2 निकटवर्ती फलक ले लो, इसमें ले लेते हैं 1 और 2 बराबर कितना मिलेगा, 3, 2 और 5 बराबर कितना मिलेगा, 7, और 5 और 1 बराबर कितना मिलेगा, 6। देखो भैया 7 मिला कि नहीं मिला, अगर 7 मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, सामान, और अगर 7 नहीं मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। तो आपके पास अब देखते हैं, तो अब ये आपको डिसाइड होगा कि देखो भैया कोई भी 2 निकटवर्ती फलक जोड़ो, 1 और 2 जोड़े 3, 2 और 3 जोड़े 5, 3 और 1 जोड़े 4, कहीं 7 मिला नहीं मिला तो ये मानक पासा कहलाएगा। इसकी बात कर ले, 1 और 2 जोड़ो 3, 2 और 5 जोड़ो 7, तो 5 और 1 जोड़ो 6, तो देखो भैया 7 मिला कि नहीं मिला, अगर 7 मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सामान पासा कहलाएगा। अब आते हैं दूसरी बात। तो ये तो आपके पास कंडीशन हो गई कि आपके पास पहचानोगे कैसे मानक पासा कौन सा है, सामान पासा कौन सा है। आगे बात करते हैं, जब भी हमसे पूछता है तो भैया विपरीत पूछता है। पासे में हमेशा विपरीत पूछेगा। तो याद रखना, जो भी जैसे हम लोग जो पासा खेलते थे, जैसे हम लोग नहीं सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो जब सांप सीढ़ी खेलते थे तो ऊपर 1 आ जाता था, नीचे कितना आता था, 6। ऊपर अगर 1 आता था तो नीचे कितना आता था, 6। इसका मतलब है अगर ऊपर 2 आएगा तो नीचे कितना आएगा, 5। ऊपर 3 आएगा तो नीचे कितना आएगा, 4। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास इसके विपरीत अंकों का योग कितना हो रहा है, 7। तो एक चीज और याद रखना, मानक पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होता है। मानक पासा के विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अगर आप एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, कहता है अगर मानक पासा है तो मानक पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगर आपके पास अंकों का योग 7 होता है
तो वो आपके पास देखो, अब अगर आपसे कहेगा 1 का विपरीत बताओ, तो 1 का विपरीत क्या मिलेगा भैया 6, 2 का विपरीत बताओ, 2 का क्या मिलेगा 5, क्योंकि 1 और 6 7, 2 और 5 7, और 3 का पूछेगा, 3 का विपरीत क्या मिलेगा 4। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा मानक पासा। लेकिन सामान्य पासा होता है, उसके विपरीत अंक उसकी छिपी हुई सतह या नंबर होते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी छिपी हुई सतह या नंबर, यानी अगर इसके विपरीत की बात कर लें, विपरीत की बात कर लें, तो जो भी छिपी हुई सतह या छिपे हुए नंबर, सतह ले लो या नंबर ले लो, उससे कोई, क्योंकि भैया ये सतह, ये सतह, ये सतह, और इसके पीछे कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 1 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, तो 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा है। तो ये इसकी छिपी हुई सतह हो गई। तो ये आपके पास अगर छिपी हुई सतह है, अब आपसे कह देगा भैया बताओ 1 का विपरीत बताओ, तो देखो 1 का विपरीत आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पीछे होंगे, तो इसके पीछे वाली सतह पर कौन सा नंबर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो अगर इसकी बात करेंगे 3 का विपरीत क्या होता है, 1 का विपरीत मिलेगा 3 होगा, या आपके पास 4 होगा, या 6 होगा। अगर हमसे 2 का पूछ लेता है, 2 का विपरीत बताओ, तो 2 का भी यही होगा भैया, 3 होगा, या 4 होगा, या क्या होगा 6। अगर 3 की बात करेगा तो इसमें भी यही होगा, 3 होगा, या 4 होगा, या क्या होगा 6 होगा। तो इसका कहीं भी आपके पास होता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सामान्य पासा की बात करते हैं। आप देख लो, एक चीज और याद रखना, जो भी सामान्य पासा होता है, जो दिखने वाली सतह होती हैं, जैसे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, जो दिखने वाली सतह होती है वो ना दिखने वाली सतह के विपरीत होती हैं। लेकिन अगर थोड़ा उल्टा कह दे, इसी पासे हमें ऐसे दे दे और हमसे कह दे बताओ भैया इस पासे में 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो इस पासे में कहीं आपको पास 3 नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर 3 नंबर नहीं दिख रहा है तो याद रखना, जो दिखने वाली सतह है ना दिखने वाली सतह के विपरीत होते हैं, लेकिन जो ना दिखने वाली सतह होती हैं वो दिखने वाली सतह के क्या होते हैं, विपरीत। तो अगर 3 का विपरीत पूछ रहा है तो कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 1, तो आपके पास 1 होगा, या 2 होगा, या क्या होगा 5 होगा। इस 3 का विपरीत निकल आएगा, क्योंकि भैया देखो 3 ये है, 3 1 के साथ भी है, 3 देखो ये है 2 के साथ भी है, और अगर आप ऐसे देखो तो भैया यहाँ पे 5 होगा, 3 के किसके साथ है, 5 के साथ भी है। तो ये आपके पास थोड़ा मिलता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, मानक और सामान्य कहलाता है। तो अब देखो हमसे कह देगा मानक पासा, अगर 1 पासा दे देगा तो कोई भी 2 निकट प्रतिफलक जोड़ो, अगर 7 नहीं मिलेगा तो मानक पासा कहलाए। लेकिन उसके विपरीत अंकों का योग कितना होगा 7। 1 और 2 जोड़ा 3, 2 और 3 जोड़ा 5, 3 और 1 जोड़ा 4, कहीं 7 मिला नहीं मिला। 1 का विपरीत कितना होगा 6, 2 का कितना होगा 5, 3 का कितना होगा 4। समान पासा में आते हैं, समान पासा में कोई भी 2 निकटवर्ती फलक जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 7। अगर 7 मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, समान पासा कहलाएगा। मतलब 1 जोड़े 2, 1 और 2 कितना होता है 3, 2 और 5 कितना होता है 7, और 5 और 1 कितना होता है 6। तो यहाँ पे भैया 7 मिला कि नहीं मिला, अगर 7 मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा, और 7 नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अगर 7 मिलता है तो इसके विपरीत अंक, अगर हमसे 1 पूछेगा तो इसकी छिपी हुई सतह 3 है, 4 है और 6, तो 1 का विपरीत होगा 3 या 4 या 6, 2 का होगा 3 या 4 या 6, 5 का होगा 3 या 4 या 6। तो ये आपके पास नंबर होते हैं। तो आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास 1 पासे में आता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी में। तो ये आपके पास है, तो नोट कर सकते हो आप लोग। पहली बात, मानक पासा कहता है मानक पासा वह पासा होता है जिसकी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है मानक पासा का, लेकिन विपरीत अंकों का योग कितना होता है 7। समान पासा वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, समान पासा कहलाता है। अगर फलकों का योग 7 है तो समान पासा है, अगर फलकों का योग 7 नहीं है तो वो समान पासा नहीं है। अब आते हैं और थोड़ा सा, अब देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन ऐसे टाइप में देख लेते हैं। अगर हमसे कह देगा यहाँ लिखा है 2 3 6, और यहाँ बात करते हैं 3 4 5। पहली बात आते हैं, कहता बताओ भैया इस पासे में हमसे कहता है 2 का विपरीत क्या होगा। अगर हमसे कह देगा इस पासे में 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें पूछा है क्या 2 का विपरीत, इसमें क्या पूछा है 3 का विपरीत। अब देखो हमें आपके पास ये, अब तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कौन सा मानक है या सामान्य है। तो पहला काम मेरे पास क्या है, किन्हीं भी 2 फलक जोड़ो, अगर 7 ना मिले तो क्या कहलाएगा मानक, अगर 7 मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा सामान्य। जैसे अगर हम 2 + 3 जोड़े तो कितना होगा 5, 3 + 6 जोड़े कितना होगा 9,
और 6 प्लस 2 जोड़े कितना हो रहा है 8। क्या कहीं 7 मिला? नहीं मिला। तो नहीं मिला तो कौन सा पासा? मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। और मानक पासा के विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7। तो भैया 2 पूछा है, 2 का विपरीत क्या मिलेगा भैया? 5, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है? 7। इस पासे में आ जाओ। देखो कहीं भी दो अगर फलकों का योग 7 होता है तो वो क्या कहलाता है? समान पासा कहलाता है। पहली बात इसको जोड़ो, कहता 3 + 4 बराबर भैया 7 मिल गया, 4 + 5 बराबर 9 और भैया 5 + 3 बराबर 8। तो भैया 7 मिला कि नहीं मिला? अगर 7 मिलेगा तो वो कौन सा पासा कहलाएगा? समान पासा कहलाएगा। और समान पासा के विपरीत अंक उसकी छिपी हुई सतह या नंबर होते हैं। तो इसमें बात कर लो। कहता 3 का विपरीत कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे भैया? 3 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। 1 होगा, 2 होगा या क्या होगा? 6। अब इसी पासे में हमसे कहते भैया बताओ 2 का विपरीत क्या होगा? तो हमने आपके पास कहा था इसमें छिपी हुई सतह 1 2 6 हैं। 1 2 6 हैं। अगर 1 2 6 हैं तो अगर आपसे हमने कहा था अगर समान पासा है तो उसके विपरीत अंक उसकी छिपी हुई सतह या नंबर। लेकिन जो छिपी हुई सतह होती है हमने कहा दिखने वाली सतह ना दिखने वाली सतह के विपरीत तथा ना दिखने वाली सतह दिखने वाली सतह के विपरीत। तो इसमें कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा भैया या 4 होगा या क्या होगा? 5 होगा। तो ये आपके पास दिया होता है। कन्फर्म? तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं भैया? मानक पासा और समान पासा कहलाते हैं। दूसरे आगे बढ़ते हैं अब। तो ये मानक और समान पासा होते हैं जब एक पासा देता है। कितने पासा देता है? 1। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब जब आपके पास 2 पासे देंगे, अगली कंडीशन में आते हैं भाई। चलो अगली कंडीशन में एक और पासा आपके पास। अब आपके पास आते हैं जब 2 पासे देते हैं। जब 2 पासे दिए जाएं, जब 2 पासे दिए जाएं और 2 पासों में हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन हमने बताई थी जब एक सतह समान होती है। दूसरी कंडीशन होती है जब 2 सतह समान होती है। तीसरी कंडीशन थी जब तीनों सतह असमान होती है। तो भैया चलो देखते हैं। देखो आपके पास जब एक पासा देगा तो एक सतह समान होगी भैया, 2 पासे देगा 2 सतह समान होगी, 3 पासे का देगा तीनों सतह असमान होगी। यही हमें जब 2 पासे दिए होते हैं 3 टाइप से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं इसी से। पहली बात आते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं हम जब 2 पासे देते हैं और 2 पासों में एक सतह समान होती है। यानी आपके पास 2 पासे देंगे, 2 पासे देंगे और एक सतह समान होगी। एक सतह क्या होगी भाई? समान होगी। जब 2 पासे देंगे एक सतह आपके पास समान होगी। पहला क्वेश्चन आपके पास लेते हैं। लेते भैया 1 2 3 4 5 2 देख लेते हैं। देखो आपके पास 2 पासे दिए, 2 पासों में कितनी सतह समान होनी चाहिए? एक सतह समान होनी चाहिए। तो पहली बात करते हैं, देखो अगर 1 2 3 है तो 4 5 2 है। देखो 2 और 2 एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? देखो अगर 2 और 2 जो भी दोनों पासों में एक सतह समान मिले उसको आप क्या करो? सीधे सीधे आप लिख लेते हैं। ये भी 2 लिख लिया, ये भी 2 लिख लिया। अब चाहे क्लॉक बाई चलो चाहे एंटी क्लॉक चलो। अगर यहाँ से चलेंगे क्लॉक बाई तो 2 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है? 3 है, तो 2 के बाद 1 लिख लिया, 2 के बाद क्या लिख लिया? 1 लिख लिया, 1 के बाद क्या लिख लिया? 3। इसमें आ जाओ 2 है तो क्लॉक बाई चलोगे तो क्लॉक बाई तो ऐसे चलते हो तो 5 लिख लेते हैं, 5 4 लिख लेते हैं। यहाँ 5 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये आपके पास बन गया। अगर अब देखो कौन सी सतह नहीं दिख रही तो भैया 6 नहीं दिख रही, तो 6 यहाँ हो गया। तो अब 1 का विपरीत कितना हो गया? 5, 3 का विपरीत कितना हो गया? 4, 2 का विपरीत क्या हो गया? 6। तो ये हम कहाँ चले थे? ये हम चले थे क्लॉक बाई। अगर आपकी इच्छा है आप एंटी क्लॉक भी चल सकते हो तो देख लेना, लेकिन जो काम करना है वो दोनों पासों में सेम करना होता है। जैसे अगर हमने 2 लिख लिया
2 के साथ अगर एंटी क्लॉक चलोगे तो 2 के बाद 3 आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 2 का अगर एंटी क्लॉक चलोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और इस 2 के साथ अब देखो 1 का विपरीत क्या मिला 5, 3 का क्या मिला 4, और 2 का विपरीत क्या मिलेगा 6। देखो कहीं पे आपके पास अलग नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो भी काम करना होता है वो दोनों पासों में सेम करना होता है। अगर यहाँ से आप क्लॉक बाई चलोगे तो क्लॉक बाई कर लो, और यहाँ अगर हमने एंटी क्लॉक चले हैं, एंटी क्लॉक बाई चले हैं, तो भैया एंटी क्लॉक चलोगे तब भी है। लेकिन जब क्लॉक बाई इसमें चलोगे तो इसमें भी कितना चलोगे, क्लॉक बाई। इसमें एंटी क्लॉक चलोगे तो इसमें भी एंटी क्लॉक चलोगे। दोनों में आपके पास क्या करना चाहिए, सेम। तो ये आपके पास एक कंडीशन होती है जब 2 पासे देते हैं और 2 पासों में एक सतह क्या होती है, समान होती है। एक और लेते हैं क्वेश्चन, अब देख लेते हैं और लेते हैं। अब आते हैं, अगर हम ले लेते हैं ए बी सी बी ई एफ, कन्फर्म। अब देखो आपके पास ये दिया है, तो आपके पास अब अगर आप थोड़ा सोचो कि यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, अक्षर है, तो अगर आप देखो तो भैया यहाँ से अक्षर है, ए भी दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है, तो ये कन्फर्म है कि भैया ए से लेकर एफ तक के अक्षर हैं। ए से तक लग के एफ तक के कितने अक्षर होते हैं, 6। पहली बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या भैया, बी और बी है, तो बी को लिख लिया, बी को यहाँ लिख लिया, बी को यहाँ लिख लिया। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो क्लॉक बाई चलो, चाहे तो एंटी क्लॉक चलो। अगर क्लॉक बाई चलोगे तो बी के बाद क्या मिलेगा, ए के बाद क्या मिलेगा, सी, तो ए लिख लिया, सी लिख लिया। इस बी के बाद चलोगे, क्लॉक बाई चलोगे तो ऐसे चलोगे, क्योंकि भैया क्लॉक बाई ऐसे, इसमें भी क्लॉक बाई ऐसे, तो 2 के बी के बाद क्या मिला, ई और एफ, तो यहाँ पे भैया ई लिख लिया और क्या लिख लिया, एफ। बचा क्या भैया, डी, तो भैया डी इनका विपरीत हो गया, इसका विपरीत क्या हो गया, ए का ई हो गया, सी का एफ हो गया, बी का क्या हो गया, डी हो गया। तो ये आपके पास होता है जब 2 पासे देते हैं और 2 पासों में 2 सतह क्या होती हैं, समान होती हैं। तीसरी बात करते हैं, और एक आपके पास देते हैं, एक और लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास ऐसे दे देते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, या हमने @ ले लेते हैं, डॉलर ले लेते हैं, हैश ले लेते हैं, और आपके पास हैश ले लेते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं, और आपके पास कॉपीराइट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉपीराइट। अब आपसे इसमें कह देगा कि बताओ भैया, कहेगा अगर आप बताओ भैया डॉलर का विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत क्या होगा। अब आपके पास इस क्वेश्चन में आता है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है भैया, दोनों में कॉमन क्या है, हैश है, तो भैया हैश ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। अब अगर आप देखो तो इसके साथ क्लॉक बाई चलोगे, हैश के साथ क्या मिलेगा, $, तो यहाँ पे लिख दिया $, और डॉलर। इस हैश के साथ आओगे क्लॉक बाई चलोगे तो कॉपीराइट और परसेंटेज, तो भैया यहाँ पर कॉपीराइट और क्या मिला, परसेंटेज। अब देखो अगला जो 6 है, लेकिन मेरे पास इसका अगर विपरीत पूछ लेगा तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं मिल रहा। अगर ऑप्शन बेस पे देखेंगे, लेकिन हमसे पूछा डॉलर का विपरीत, तो मेरे पास डॉलर का विपरीत क्या मिल गया भैया, परसेंटेज मिल गया। डॉलर का विपरीत क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे दिए होते, कहता ए लिखा है, बी, सी और डी। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता @ कॉपीराइट डॉलर, और लिखा होता है एक कोई भी ले लेते हैं, सिंबल बना लेते हैं स्टार का, कन्फर्म। अब हमसे कहता है बताओ हैश का विपरीत क्या होगा। तो देखो हैश का विपरीत आपके पास @ हो नहीं सकता, कॉपीराइट हो नहीं सकता, डॉलर हो नहीं सकता। तो अगर हैश की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ स्टार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्टार वाली बात नहीं कही गई। चलो एक और देखते हैं आगे। ये आपके पास थोड़े से क्वेश्चन थे जब आपके पास एक सतह क्या होती है, समान। इसी में एक और आपके पास क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन अच्छा होता है, देख लेना। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके पास, सीधे सीधे आपके पास दिया होता है, आपसे कहेगा भैया 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है। अब आपसे यहाँ पे ऑप्शन दे देता, 4 ऑप्शन देता है आपके पास, चारों ऑप्शन हम आपके पास बना लेते हैं। अगर आप देखो
पहला ऑप्शन बना लेते हैं, यहाँ 4 आपके पास फिगर देगा। कितनी फिगर देगा? 4। एक फिगर, अब देखो इसका ऑप्शन है ए है, बी है, सी है और डी है। इसके 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3, फिर आपके पास लिखता है 2 3 5, फिर कहता है 2 4 6 और फिर आपसे कहता है 3 6 5। कहता है इस पासे में बताओ भैया, इस पासे का ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, इसी का तीसरा रूप कौन सा पासा बनाया जा सकता है। नहीं, अगर आप देखो तो आपके पास ये आपके पास नए क्वेश्चन मिलते हैं। आपके पास सीधे 2 पासे दे देते हैं और 2 पासों में एक सतह क्या देते हैं? समान। पर इनके 4 ऑप्शन दे देते हैं। कहता भैया जब ये पासा, अगर हम एक ही पासा होता है, एक पासे का ये एक तरफ से देखो तो ये दिखाई देगा, दूसरी तरफ से देखो ये दिखाई देगा। कहता इसी पासे का तीसरा रूप कौन सा हो सकता है। अब पहली बात करते हैं, तो हमें करना क्या होता है? वही 1 कॉमन टिक लगानी होती है। 1 कॉमन टिक मतलब क्या होता है? जब एक सतह क्या होगी? समान। तो एक सतह समान होती तो भैया 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 के साथ क्या है? 2, तो 2 लिख लिया और क्या लिख लिया? 4 लिख लिया। उसमें 1 के साथ क्या है? 5 है और 5 के बाद क्या है? 6 है और बचा भैया क्या? 3, तो 3 ये हो गया। अगर देखो 1 का विपरीत क्या है? 3 है, 2 का विपरीत क्या है? 5 है, 4 का विपरीत क्या है? 6 है। अगर आप अब ये देखो, कोई भी जो आपके पास विपरीत वाली सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं होते। जैसे हम लोग के जो पड़ोसी होते हैं वो हम लोग के कभी भी दुश्मन नहीं होते, लेकिन आपके पास अगर देखो तो वही जो होता है, इसका जो पड़ोस वाला नंबर होता है वह कभी भी विपरीत नहीं होता है, और जो पड़ोसी होता है वह कभी विपरीत नहीं होता है, और जो विपरीत वाला होता है वो कभी भी पड़ोस में नहीं आता है। पहली बात आते हैं, कहता है ये बनाया जा सकता है इसका रूप। देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है। 1 का विपरीत क्या है भैया? 3। 1 और 3 एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। तो 1 और 3 एक दूसरे के अगर विपरीत हैं तो ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विपरीत वाले कभी भी नहीं दिख सकते हैं। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। कोई भी 2 विपरीत नंबर होंगे वे कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। ना तो दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं, दोनों बातें होती हैं। ना तो सामने दोनों एक साथ दिखें, ना दोनों एक साथ छिपें। अगर छिप भी जाएंगे तो पीछे होंगे तो भी पड़ोसी बन जाएंगे। दूसरा लेते हैं, कहता 2 है, 5 है, 2 है, 3 है और 5 है। क्या 2 का विपरीत क्या है भैया? 5। 2 और 5, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका रूप नहीं होगा। फिर आपके पास 2 है, 4 और 6, क्या 4 का 6 है? ये भी नहीं कर सकते। 3 का विपरीत क्या है? 1। 4 का 6, तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा आपके पास 2 क्वेश्चन देते हैं। 1 कॉमन, एक नंबर क्या होता है? 1 कॉमन टिक से लगाते हैं। हमें निकालना क्या होता है? ऑलरेडी विपरीत। तो विपरीत में याद रखना, जब जो भी 2 नंबर होंगे विपरीत, वे कभी भी ना तो छिप सकते हैं और ना तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं। दोनों एक साथ छिपेंगे तो पीछे जाएंगे तो पड़ोसी बन जाएंगे, दोनों एक साथ दिखेंगे तो पड़ोसी बन जाएंगे, तो वो आपके पास विपरीत होते हैं, विपरीत नहीं हो सकते। कंफर्म? तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, देख लेना भाई। ऐसे एक आपके पास और क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो भैया आपके पास लिखा है ए बी एफ, यहां लिखा है एफ सी डी। ऑप्शन उठा लेते हैं। आपसे कहता है डी है, ई है, एफ है, डी है, ई है, एफ है, ई है, बी है, ए है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं ए है, बी है, सी है। चौथा ऑप्शन लेते हैं बी है और सी है और क्या है? डी है। अब आपसे कहता है ये 4 ऑप्शन दिए, ए है भैया, बी, ये सी और ये डी, ये 4 ऑप्शन दिए। कहता है इन 4 ऑप्शन, इसका इन पासों को का तीसरा रूप कौन सा होगा? भाई एक रूप तो ये हो गया, अगर इसमें ये देख ले तो एक तरफ से देखो तो ये नंबर दिख रहे हैं, दूसरी तरफ देखो तो ये नंबर दिख रहे हैं। अगर तीसरी तरफ से देखे तो हमको कौन सा पासा इनमें से बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा पासा इनमें से क्या है? सही है। तो हमें करना क्या? वही काम करना है। क्या करना है भाई? आपके पास अगर देखो पहली बात तो दोनों में कॉमन क्या है भैया? एफ। तो दोनों में कॉमन क्या है? एफ।
तो F को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। F के बाद आओगे तो A मिलेगा, B मिलेगा, तो भैया A लिख लिया और क्या लिख लिया, B लिख लिया। F के बाद ये देखो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चले। F के बाद क्या मिला, C और D, तो भैया यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। बचा कौन, B, तो भैया B हो गया। अब देखो A का विपरीत क्या है, C, A का विपरीत क्या है, C, A B C D E आएगा यहाँ पे क्योंकि E बचा है। A का विपरीत क्या है, C, B का विपरीत क्या है, D, और F का विपरीत क्या है, E। अब देखो कभी भी पढ़ो विपरीत है, A और C एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। विपरीत वाले कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। B के साथ कौन है, D, F के साथ कौन है, E। देखो F और E एक साथ है कि नहीं है, क्योंकि E और F कभी एक साथ नहीं होंगे। ने कहा था जो भी विपरीत होंगे ना तो कभी एक साथ दिखेंगे ना तो एक साथ छिपेंगे। दूसरी बात करते हैं, A के विपरीत क्या है, B नहीं है, E का विपरीत क्या है, F नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, बनाया जा सकता है। इसमें आ जाओ, A का विपरीत भैया क्या है, C, ये भी नहीं होगा। B का विपरीत क्या है, D, ये भी भैया नहीं होगा। तो ये आपके पास आंसर आया कौन, B। कंफर्म। अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके पास। चलो अब रफ करते हैं। तो ये आपके पास थोड़े से अलग क्वेश्चन होते हैं। एक आपके पास और लेते हैं अब क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा आपके पास दिया जाएगा। चलो एक आपके पास लेते हैं, हमने कहा था 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ 4 5 6। अब आप कह दोगे ये तो सारे अलग अलग हैं। अगर आप देखना तो इसमें आपके पास एक कंडीशन देता है, यदि यहाँ कंडीशन देता है आपसे, कहेगा यदि 2 का विपरीत, कहता है यदि 2 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 6 है, तो 3 का विपरीत क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। कहता है यदि 2 का विपरीत 6 है तो 3 का विपरीत क्या होगा। अब मेरी बात समझना, अब यहां पे आपके पास दे दिया है, क्या दे दिया, यदि 2 का विपरीत क्या है, 6 है, यदि 2 का विपरीत 6 है तो 3 का विपरीत क्या होगा। अब मेरी बात समझना, अगर 2 का भैया 6 है तो 2 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत क्या है, 6 हो गया। 2 का विपरीत क्या है, 6 है, बताओ भाई क्या होगा। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ 4 5 6 लिखा है, तो अगर आप देखो तो आपने कभी बाई चांस पढ़ रखा होगा, कहते हैं तीनों सतह आसमान है। तो नहीं, तीनों सतह आसमान होती, लेकिन एक कंडीशन, ये आपके पास बिल्कुल नया पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप देखो तो इसको स्टार भी लगा लेना, क्योंकि ये आपके पास जल्दी कहीं मिलेगा नहीं और ये आपके पास बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कहता है 2 पासे देते हैं, 2 पासे दिए हैं, 2 पासे देने के बाद क्वेश्चन कहता है आपसे, कहता है यदि 2 का विपरीत 6 है तो 3 का विपरीत क्या होगा। अब मेरी बात समझना, 2 है, 2 का विपरीत क्या है, 6, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 6, तो 3 का विपरीत क्या होगा। अब देखो अगर आपके पास ऐसे दिया होता है, 2 है, 2 के अगर क्लॉक वाइज चलोगे तो 3 मिलेगा और 1 मिलेगा, तो 2 के क्लॉक वाइज चले तो 3 मिल गया और 1 मिल गया, मिला। अगर ये इसका विपरीत दिया है तो अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो विपरीत वाला होता है, 2 का विपरीत क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, 6, तो 2 का विपरीत अगर 6 है तो यहाँ पे 6 है, तो इसमें अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो भैया इसमें हमेशा देख लेना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ 2 के बाद 3 और 1 आया, तो यहाँ क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉक, 5 और 4 आएगा, तो 5 और क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ पे 5 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा। अब अगर देखो तो आपके पास, अगर आप देखो तो आपके पास 2 का 2 दिया था, आपके पास 2 का विपरीत 3 और 1 और 4 और, तो अब कहता है बताओ भैया किसका विपरीत पूछा था, 3 का विपरीत क्या होगा, तो आंसर भैया आ गया भैया। तो आंसर आपके पास क्या आया, 3 का विपरीत क्या हुआ, 5 आ गया। तो ये थोड़े से आपके पास अलग क्वेश्चन है, हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है। आपसे कहेगा 1 2 3 दिया है, 4 5 6 दिया है, फिर अगर ये आपके पास कंडीशन ना दे, ये कंडीशन ना दे तो हम सोच लेना कि ये तीनों सतह आसमान वाला क्वेश्चन है। अगर ये कंडीशन दे दे, कहता है यदि 2 का विपरीत 6 है तो 3 का विपरीत क्या होगा। अब देखो 2 का 6 है तो 2 का विपरीत 6 लिख लिया, 2 का क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। अब देखो
हमेशा याद रखना, अगर यहाँ से चलोगे क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 का अगर ये विपरीत 6 है तो इसमें एंटी क्लॉक चलोगे। अब मेरी बात, यहाँ हमने चला 2 ले लिया, 2 के क्लॉकवाइज चला तो 3 और 1 आ गया, तो 3 और 1 ले लिया। अब 2 का विपरीत 6 है तो इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉक, क्यों विपरीत है तो इसमें एंटी क्लॉक चलोगे तो 5 और 4 आएगा, तो 5 और 4 है, 3 का विपरीत क्या मिल गया 4। अगर आप इससे चलते हो तो अगर हमने 6 लिख लिया, 6 का क्लॉकवाइज क्या होता है 4 और 5 होता है, 4 और क्या होता है 5। अब हमसे 6 का विपरीत क्या है 2 है, तो 2 का अगर इसमें क्या चले क्लॉकवाइज तो इसमें चलोगे एंटी क्लॉक, तो 1 और 3, तो भैया इसमें क्या मिलेगा 1 और 3, तब भी देखो भैया 5 का विपरीत क्या आएगा 3 आएगा। कंफर्म। तो ये थोड़ा सा ठीक अच्छा क्वेश्चन आता है। एक और आपके पास ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं, ये थोड़ा आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो जल्दी तरह आपके पास कहीं मिलेगा नहीं, किताबों में तो नहीं मिलेगा, प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा भाई। एक और ऐसे आपके पास क्वेश्चन लिखते हैं, पहली बात करना, एक हम और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 6 और लिखते हैं 3 4 5, 3 4 5। फिर हमसे कहता है यदि 2 का विपरीत 3 है, यदि 2 का विपरीत 3 है तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, बताओ भैया। अगर 2 का विपरीत 3 है तो 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे दे दिया कि भैया 2 का विपरीत क्या है 3 है, तो 2 का विपरीत क्या है 3 है। अब 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत के लिए आप लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, मेरी बात समझना। यहाँ 2 है तो 2 का विपरीत भैया क्या है 3 लिख लिया। हमने क्या कहा था, जब भी आपके पास ऐसे दे तो 2 का विपरीत 3 है, तो अगर 2 में पहले क्या चलो, अगर 2 में क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 में क्या चलोगे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। क्या चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों चलोगे, क्योंकि भैया ये इसके पीछे वाली सतह होती है, वही तो निकल कर आएगी। तो 2 में क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 के बाद क्या मिलेगा 6, 6 के बाद क्या मिलेगा 1, तो ये भैया 6 मिल गया और ये क्या मिल गया 1। अब इसमें एंटी क्लॉक चलोगे तो 2 के बाद, यहाँ 2 था, 2 का विपरीत क्या है 3, तो 3 में आ जाओ, 3 का क्या चलोगे, यहाँ से लेते क्लॉकवाइज तो यहाँ चलोगे क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 है, 3 के बाद क्या मिलेगा 4, 4 के बाद क्या मिलेगा 5, तो इसका मिलेगा 4 और क्या मिलेगा 5। आगे भैया 6 का विपरीत क्या आ गया 4, 1 का क्या आ गया 5 और 2 का क्या है 3 है, तो आंसर आपके पास कहता है 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या मिलेगा 3 आंसर आएगा। चलो और बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये आपके पास थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलो देखते भाई, जब आपके पास 2 पासे दिए एक सतह समान, उसमें आपके पास जब 2 पासे देते हैं तो इसमें आपके पास एक रिक्त भी पूछ लेता है। आपके पास कहता है 1 है आपके पास, 3 है, 5 है, 3 है, 4 है, 6 है और यहाँ आपके पास 1 लिखा है, 2 लिखा है और ये क्वेश्चन मार्क है। कहता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा। आपके पास दिया A बराबर 3 है, B बराबर 5 है, C बराबर 6 है और D बराबर 1 है। आपके पास जब 2 टाइप से आपके पास क्वेश्चन देता है, देखो हमने क्या बताया था, जब 2 पासे देंगे एक सतह क्या होगी समान। तो अगर देखो आपके पास दोनों पासों में एक सतह क्या है समान, कौन सी सतह समान है भैया 3 सतह समान है, तो 3 लिख लिया, यहाँ भी 3 लिख लिया। अब हमें चलना एक ही टाइप से, या तो आपके पास क्लॉकवाइज चलो पहले पासे में तो दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज, पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे पासे में एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 के बाद क्या मिला 5, 5 के बाद क्या मिला 1, तो भैया 5 लिख लिया और 1 लिख लिया। इसमें अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो भैया यहाँ से क्लॉकवाइज ये चले तो यहाँ से क्लॉकवाइज ये चले, तो 3 के बाद क्या मिला 4 और 6, तो 4 लिख लिया और क्या लिख लिया 6। बचा कौन सा नंबर 2, तो 2 हो गया। अगर आप देखो तो भैया 2 का विपरीत क्या हो गया 3, 5 का विपरीत क्या हो गया 4, 1 का विपरीत क्या हो गया 6। हमने कहा था जो विपरीत होते हैं वह कभी भी एक साथ नहीं आते, तो पहले ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन होता है। 1 है भैया, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या है 6, तो हटा दो भैया 1 का विपरीत 6 कभी नहीं आ सकता। क्यों, 1 के पड़ोस में कभी भी 6 नहीं आता। हमने कहा था जो विपरीत होंगे वो ना कभी एक साथ दिखते हैं ना कभी एक साथ छिपेंगे। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है 3, तो 3 को भी हटा दो भैया। और कभी भी जो रिपीट सतह नहीं होती, जो अगर 1 ये लिखा है तो एक सतह नहीं होगी, तो ये भी नहीं बनेगा, तो आंसर आपके पास क्या हो गया 5। आंसर क्या हो गया 5। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपके पास रिक्त देगा, हमें क्या निकालना होता है विपरीत। हम अगर विपरीत निकाल लें और जो भी विपरीत नंबर होगा वह कभी भी उसके पड़ोस में नहीं आएगा। तो अगर आप देखो तो ये 2 का विपरीत क्या आया 3, 5 का क्या आया 4, 1 का क्या आया 6। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 1, तो 1 का विपरीत है क्या 6, तो 1 के बाद 6 नहीं होगा, हटा दिया। 2 का क्या है, 2 का विपरीत क्या है 3, 3 भी नहीं होगा। और एक रिपीट कभी भी नहीं होता,
तो जो भी रिपीट अक्षर नहीं होता है, जो भी सतह ये होगी, जो भी 6 सतह होती है, 6 सतह होती है, कभी भी एक यहाँ लिखा तो एक यहाँ नहीं आएगा, तो ये आपके पास आंसर बनता है। दूसरा एक और क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं हम, आपके पास एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं ए बी डी और फिर कहता है बी ई एफ और इसमें आपके पास दिया होता है सी और एफ और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क लगा देता है। बताओ भैया कौन सा अच्छा रहेगा। इसके ले लेते हैं आपके पास ए बी सी और ई, ए बी सी और ई। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं, कहता है ए बी सी और ई। अब मेरी बात समझना, देखो आपके पास 2 पासे दिए हैं, कितने पासे दिए हैं? 2 पासे दिए हैं और 2 पासों में अगर देखो तो भैया एक सतह क्या है? समान है। तो बी को लिख लेते हैं ऊपर नीचे दोनों। दो बी के अगर क्लॉक बाई चलोगे तो बी के क्लॉक बाई चलोगे तो क्या मिलेगा? डी और डी के बाद ए, तो इसका मिलेगा डी और इसका फिर क्या मिलेगा? ए। इसमें चलोगे तो ई मिलेगा और क्या मिलेगा? एफ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ई और इसका क्या मिलेगा? एफ। बचा कौन सा नंबर भैया? ए से लेकर एफ तक दिख रहे हैं, तो बचा कौन सा? सी। अब अगर देखो हमसे कहता है यहाँ पे क्या है? सी है और यहाँ पे क्या है? एफ है। देखो अगर सी वाले ऑप्शन में देखो सी सी कभी एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ कभी नहीं आ सकते। अब बात करते हैं किसका? सी। सी का विपरीत क्या है? बी। तो सी का विपरीत बी भी नहीं आ सकता। फिर बचा क्या? एफ। एफ का विपरीत क्या है? ई। तो ई तो नहीं दिया है। लेकिन अगर आप देखो तो एफ का विपरीत क्या है? ई नहीं दिया है। और आपके पास तो अब बताओ भाई ये क्या हो सकता है? बोलो भाई। अब ए तो हो सकता है, एक इसका विपरीत है, एक इसका, एफ का विपरीत क्या है? ए। तो एफ का विपरीत ए क्या हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपके पास ई आ गया। कंफर्म। देखो बी का विपरीत क्या है? सी। तो सी है तो सी कभी बी नहीं आएगा क्योंकि सी का विपरीत क्या है? बी। एफ का विपरीत क्या है? ए। एफ का विपरीत क्या है? ए। तो एफ का विपरीत ए कभी नहीं आएगा। दूसरी बात, अब देखो जब सी यहां लिखा है, एफ यहां लिखा, तो सी रिपीट नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा भैया? ई बच्चा। तो ई आपके पास आंसर आ गया। चलो एक और लिखते हैं आपके पास, एक और लिखते हैं। ये तो आपके पास थोड़े से क्वेश्चन थे जो आपके पास दिए होते हैं। एक और इसी में आपके पास आता है, अगर आप देखो तो यहां लिखा है 1 2 6, फिर यहां कहता है 6 5 4 और फिर यहां कहता है 1 और 2 और ये भैया क्वेश्चन मार्क है। और यहां ऑप्शन देता है आपके पास, पहला ऑप्शन देता है 3, दूसरा ऑप्शन देता है, तीसरा ऑप्शन देता है और चौथा ऑप्शन देता है। पहला देता है 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। अब देखो ये आपके पास दिया जाता है। पहली बात करते हैं, पहले हमें तो क्या 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 करना है भैया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा? तो देख लेते हैं दोनों में कॉमन कुछ है। देखो एक सतह समान है कि नहीं? तो 6 और 6 लिख लिया, 6 और 6 लिख लिया। अगर 6 के बाद क्लॉक बाई चलोगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख लिया। 6 के क्लॉक बाई चलोगे तो 5 और 4, तो यहाँ भैया 5 और 4 लिख लिया। बच्चा कौन भैया? 3, तो 3 आया। 1 का विपरीत क्या है? 5। 2 का विपरीत क्या है? 4। 6 का विपरीत क्या है? 3। अब मेरी बात समझना, अब आपके पास अगर देखो उसमें क्या था, आपके पास सारे ऑप्शन हट जा रहे, तो 1 का विपरीत क्या है? 5, तो भैया 5 नहीं होगा। 2 का विपरीत क्या है? 4, भैया 4 नहीं होगा। अब बचा क्या? 3 या 6 में कौन सा अक्षर आएगा? तो अब ये आपके पास देखिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में दिया जाए उसका अगर आप देख लो वो दोनों नंबर किसी पासे में दिए हैं कि नहीं दिए। देखो 1 और 2, 1 और 2 इसमें दिए हैं, 1 और 2, 1 और 2 इसमें क्या है? दिए हैं। अब ये हमें देखना होता है कि अगर 1 और 2 दिए हैं, क्या इसी पासे का ये रूप है कि नहीं है? किसके विपरीत रूप है? अगर ये आपके पास, अगर देखो 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 के बाद क्या आ रहा है? 6, तो 1 से अगर आप चल रहे तो 1 के बाद इधर चल रहे, तो हम कहाँ चल रहे? क्लॉक बाई चल रहे। क्या चल रहे? क्लॉक बाई चल रहे। अगर इसी का क्लॉक बाई चलेगा, ऐसे पासा मिलेगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, अगर ऐसे क्लॉक बाई चलेगा तो आंसर क्या होगा? 6। अगर क्लॉक बाई नहीं मिलता है और उल्टी क्लॉक मिलता है तो 6 का विपरीत क्या होता है? 3। 6 का विपरीत क्या दिया? 3, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ तो हम क्लॉक बाई चल रहे, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं।
यहाँ पे क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे। अगर एंटी क्लॉक चल रहे और यहाँ क्लॉक वाइज चलने से क्या मिल रहा था 6, अगर हम यहाँ चल रहे यहाँ से उल्टी क्लॉक चल रहे तो एंटी क्लॉक चलने से क्या होगा, तो जो 6 का विपरीत होगा वो आंसर होगा कितना होगा भैया 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। अगर क्लॉक वाइज में मिल जाता, क्लॉक वाइज में मिल जाता तो यही आंसर क्या हो जाता 6 हो जाता। जैसे एक अगर और पासा हम ऐसे बना लेते हैं, मेरी बात समझ लेना, अगर एक और बना लेते यहाँ पे लिख देते 1 और 2 और ये क्वेश्चन मार्क हो जाता, 1 और 2 ये क्या हो जाता क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ चल रहे थे 1 के बाद 2 के बाद 6 तो क्लॉक वाइज था, तो यहाँ देखो 1 के बाद 2 के बाद 6 तो यहाँ क्लॉक वाइज है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो ये आपके पास होता है। एक और लिखते हैं आपके पास, एक और लिखते हैं, एक और देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ भी आपके पास क्वेश्चन दिया है, 2 वगैरह दिया है, कहता है 1 2 3 3 4 5, फिर आपसे पूछा है 6 लिखा है 5 लिखा है क्वेश्चन मार्क लिखा है, ऑप्शन दिया है A बराबर 1 है, B 2, C 3, D 4। अगर आपके पास देखो इसमें भी आपके पास एक सतह क्या है समान है, देखो 3 और 3 है तो 3 ले लिया, 3 ले लिया। 3 के बाद क्या मिलेगा 1, 1 के बाद क्या मिलेगा 2, तो 1 के बाद मिलेगा 2, 3 के बाद क्या मिलेगा 4, 4 के बाद क्या मिलेगा 5, इसका क्या होगा भैया 6। अब देखो आगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या क्या हट जाएगा, 5 और 6 है तो 5 का विपरीत क्या होगा 2, 2 को हटा दो। 3 का विपरीत क्या है 6, तो 6 है तो ये भी हट गया। अब भैया 1 होगा या 4 होगा, 1 होगा या 4 होगा। अब जब 1 होगा या 4 होगा इसके लिए अब देखो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे नंबर मिल रहे थे, जैसे यहाँ 1 और 2 लिखा था, यहाँ 4 और 5 और 6 लिखा, कहीं 5 और 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इसके बारे में क्या बात करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है, इसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे, फिर अगला नया वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।